So good. Very yummy, mom. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज आपको पता ही है मैं बना रही हूँ चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपसे गपशप भी होती रहेगी थोड़ी सी। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि पास्ता को बॉईल करेंगे। कोई सा भी पास्ता आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम उसको बॉईल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2 महीने के बाद आज अपनी जो वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गैप आ गया और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ राब्ते में रहूँगी, कनेक्ट रहेंगी, मेरी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पास्ता ऐड किया है, 1 चम्मच नमक डाला है और 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो चलें बाकी चीज़ें देखते हैं कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर लिया है मैंने चिकन, बोनलेस है ये। एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखें, छोटे छोटे जूलियन कट मैंने इसके क्यूब्स किए हैं और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने काट के रख लिया है। इसको सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर लहसुन, बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। काली मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। और ये ऑरिगेनो लीव्स हैं जो कि मैं वाइट सॉस में ऐड करूँगी। और ये मक्खन इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। दूध जाएगा इसमें 3 कप। ये 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। और ये जनाब चेटर चीज़ है, इसमें चेटर चीज़ इस्तेमाल होगी। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच भर कर लिए हैं। छोटा छोटा मैंने इसको कट कर लिया है। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो लीव्स मैंने साइड पे कर लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं तैयार करने लगी हूँ चिकन को। चिकन बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने वाइट सॉस है उसकी मैंने चीज़ें साइड पे कर ली हैं। और अब मैं यहाँ तैयार करूँगी चिकन। ये देखिए पास्ता हमारा बॉईल तकरीबन हो चुका है, डन होने वाला है। 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इसको बॉईल करने में। पैकेट पे आप कोई भी पास्ता यूज़ करें। मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ता यूज़ किया है, जो कि हर घर में इजी अवेलेबल होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल गल गया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस इतना हो के टूट जाए। यहाँ पर जनाब पैन ले लिया है मैंने एक, और इसमें अब मैं बनाऊँगी चिकन। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, जब तक कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती और जो लहसुन का कच्चापन होता है वो दूर नहीं हो जाता। बस अब इसमें चिकन डाल दिया है मैंने। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हीट मैंने नहीं रखी। बिल्कुल आँच को मैंने धीमा रखा हुआ है। चिकन का कलर चेंज हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। कुछ ज़्यादा आपने देखा है इसमें नहीं जा रहा, बहुत ही इजी झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और जूसी चिकन बनता है ये। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने हाफ चम्मच डाला है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च मैंने डाली है हाफ टी स्पून। बस अब इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से और इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पर। गला मेरा अभी भी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी बुरी निकल रही है, बट आप इसको इग्नोर करें। यहाँ पर मैंने पतीला ले लिया है और दूसरे चूल्हे पर मैंने चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आंच पर। 10 से 12 मिनट, 8-10 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में 3 चम्मच मैंने मक्खन ऐड किया है, मक्खन को मेल्ट कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैदा इसमें डाल के इसको भूनेंगे हम। 3 चम्मच रेगुलर जो हम खाने घर में चावलों वाला चम्मच इस्तेमाल करते हैं, मैंने वही लिया है इसके अंदर। मेजरमेंट्स मैंने इसमें नहीं की। ये देखिए इसको मैं बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर इसको भून रही हूँ, ताकि ये हमारा जो मैदा है इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, बस थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि और इस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ताकि जो हमारा मैदा है उसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क मैंने इसमें ऐड किया था। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है दूध को मिक्स। मक्खन और मैदे में देखिए कोई लम्स नहीं है। और नमक चला गया है इसमें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑरिगेनो लीव्स जा रहे हैं इसमें, 1 चम्मच चाय वाला मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब इसको पकाएंगे जब तक कि हमारी सॉस पक नहीं जाती बहुत अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाना है। ये बहुत मज़े का सॉस वाला पास्ता बनता है, वाइट सॉस। चिकन अल्फरेडो पास्ता बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। इस टाइम मैं बना रही थी, बहुत ही जल्दी से मैंने इसको बनाया। घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी ये उसी से ही बन जाता है। और अब इसमें डाल दिया है मैंने चेडर चीज़, 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। इनफ है इसके अंदर, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर जी हमारा सॉस पकने के लिए बिल्कुल अब पक चुका है और रेडी है। इसके अंदर अब कुछ ख़ास नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा थिक ये वाला पास्ता नहीं बनता। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हमारा जब तक हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है यहाँ पर, और ये देखिए मैंने हल्की आंच पे उसको छोड़ दिया है। यहाँ हमारा चिकन बिल्कुल कुक हो गया अच्छे तरीके से। मैंने ये देखिए छोड़ दिया था इसको, बिल्कुल ड्राई हो गया। इसी तरीके से हमने इसको ड्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, बहुत ही जूसी बना है। इसको अब मैं रख दूँगी साइड पर और पास्ता को हम इसमें मिक्स करेंगे वाइट सॉस में। ये देखिए जी वाइट सॉस हमारा बिल्कुल तैयार है अब। हल्की-हल्की आँच पे मैंने इसको रखा हुआ है, अभी भी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया। और अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता। कोई सा भी आप पास्ता अपनी मर्ज़ी से ले लें, कोई भी आपके घर में है, जो भी, जो आपके बच्चों को पसंद है, आप वही यूज़ कर लें। चलिए जी मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता और अब इसको करूँगी मिक्स बहुत अच्छे से। अच्छा एक और बात कि इस टाइम पर जब आप इसको मिक्स करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका सॉस थिक है या वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नहीं है, तो आप इस टाइम पर थोड़ा-सा दूध भी इसमें और ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा पास्ता है वो क्रीमी सा बने, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि ये इसी तरीके से ही अच्छा लगता है। बस अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्रीमी सा है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बस ये रेडी है हमारा पास्ता। और अब इसको मैं करूँगी डिश आउट। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा बना है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है। यहाँ पर मैंने डिश ले ली है और अब मैं इसको करूँगी सर्व। सर्व करने के लिए आप इसमें चिकन मिक्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस मैं थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जनाब रख सारा अपना पास्ता यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है और अब चिकन इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको पास्ता के टाइम पर ही चिकन को आप अपने ऐड कर सकते हैं, उस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहें तो वो भी ठीक है। बट मैं थोड़ा-सा इसको चिकन को ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ, ऊपर सेट कर रही हूँ। बस ये हमारा जो वाइट सॉस हमारा पास्ता है, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, बहुत ही टेस्टी बना है। आपने शुरू में वीडियो के मेरी बेटी के रिव्यूज़ तो सुन ही लिए होंगे, बहुत यम यम करके वो खा रही थी इसको, बहुत ही टेस्टी उसको लगता है ये। और मैं अक्सर ये बनाती हूँ घर पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने मुझे जैसे हमेशा प्यार दिया है, आपने मुझे आगे भी वैसे ही प्यार देना है। और इंशाल्लाह अब ये हमारा जो एक कनेक्शन है वो रहेगा। मेरी वीडियोस आती रहेंगी, इतना लंबा गैप अब नहीं आएगा इंशाल्लाह। और आपने मुझे बताना है, इसको ट्राई करना है, घर पे बनाना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक